हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ, अभी जैसा मैं टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ F&B, फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोफाइल होता है, जो भी हायरार्की होती है उसका। तो मैंने अभी तक जो वीडियोस बनाया है वो लार्ज होटल, मीडियम होटल। आज मैं आपको जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में डिस्कस करूँगा वो है स्मॉल होटल। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें डिफरेंट प्रोफाइल्स के लोगों की ज़रूरत होती है और उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन की जाती है, जिससे कि वो बहुत अच्छा अपने काम को अंजाम दे सके। और जब हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर बहुत ही जो ऑपरेशन होता है बहुत ही स्मूथ चलता है। अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें क्या होगा, बेकार। आपका मतलब कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगी, कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल सके, बहुत अच्छा हम सक्सेस कर सकें, हमारी एक्टिविटीज़ बहुत यूनिक हो सके। और इस तरीके से वहाँ पे जो काम करने वाले हैं और या वहाँ पे आने वाले लोग, सभी को वाव फीलिंग होता है जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करते हैं। तो मीडियम होटल में देखिए, ऑर्गेनाइजेशन हर जगह ज़रूरी है। आप छोटे से छोटे इस्टेब्लिशमेंट को ले लें या बड़े से बड़े इस्टेब्लिश, जितना बड़ा आपका इस्टेब्लिशमेंट होगा, जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर होगा, उतनी ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मीडियम होटल की अगर आज मैं बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ F&B मैनेजर होते हैं। F&B मैनेजर उस डिपार्टमेंट के हेड की बात बता रहा हूँ। F&B मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं वहाँ पर। जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे कि एक किचन में एग्जीक्यूटिव शेफ़ होते थे, लेकिन अभी एक स्मॉल होटल में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर सूस शेफ़ होते हैं और डिपार्टमेंट में मतलब ये पूरे चारों जो F&B सर्विस के चारों डिपार्टमेंट को मिला करके एक असिस्टेंट F&B मैनेजर होता है, जो कि रिपोर्ट करता है किसको, F&B मैनेजर को। तो सबसे जो हाई लेवल पे कौन होता है, F&B मैनेजर। F&B मैनेजर को किचन से सूस शेफ और सर्विस से असिस्टेंट F&B मैनेजर रिपोर्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि मेजर जो सब डिपार्टमेंट होते हैं F&B सर्विस के, वो 4 होते हैं: रेस्टोरेंट, रूम सर्विस, बार और बैंक्वेट। अब इसमें क्या होता है, रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट कैप्टन होते हैं, उनके नीचे रेस्टोरेंट स्टीवर्ड और असिस्टेंट स्टीवर्ड। बस यही हायरार्की फॉलो की जाती है और वो एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं। दूसरा, बार कैप्टन। बार कैप्टन होता है, बारमैन होता है और स्टीवर्ड होता है। ठीक उसी तरीके से रूम सर्विस में क्या होता है कि रूम सर्विस कैप्टन और उसके बाद रूम सर्विस स्टीवर्ड और असिस्टेंट स्टीवर्ड। और फिर उसके बाद आता है आपका बैंक्वेट। बैंक्वेट में भी बैंक्वेट कैप्टन होता है और बैंक्वेट स्टीवर्ड होते हैं और असिस्टेंट स्टीवर्ड, जो कि बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही छोटा होटल होता है, बहुत ही कम हायरार्की की वहाँ पे ज़रूरत होती है। और डायरेक्ट ये लोग जो छोटे लेवल के लोग हैं, ये एक असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं और वो असिस्टेंट मैनेजर जो है वो जाकर के फिल्म में मैनेजर को रिपोर्ट करता है। और इस तरीके से उस होटल की भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हम हैंडल करते हैं। तो आज के लिए इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेनीज़ वगैरह वर्किंग नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई अप्रेंटिस नहीं होता, ट्रेनीज़ होते हैं, बहुत छोटे-छोटे बहुत कम स्टाफिंग होती है। मेरे ख़्याल से एक बहुत ही छोटे से होटल में 50 टू 60 या 50 टू 70 स्टाफ ही इनफ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था आज का हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो कि स्मॉल होटल के लिए था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा